नमस्कार दोस्तों। हस्तरेखा विज्ञान दर्शन में मैं आपका तिलक लगाकर स्वागत करता हूँ। ये एक 24 वर्षीय फीमेल का हाथ है और आज हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक-एक चीज़ों को, सारी चीज़ें को, सारी रेखाओं को हम इसमें आज बेसिक रूप से देखेंगे कि किस रेखा का क्या महत्व है, किस रेखा का क्या अस्तित्व है। एक-एक चीज़ों की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इनका पूरा पाम देखेंगे। तो अगर हम इनका पूरा पाम देखें तो आप इनको देख सकते हैं कि इनका जो पाम है वो गुलाबी रंग का है, पिंक कलर का है। इससे ये मालूम चलता है कि इनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होगी और इस सिर्फ इस हाथ को देखकर ही हम कई सारी चीज़ों की गणनाएँ कर सकते हैं। जैसे कि हम इनको बता सकते हैं कि ये हाथ एक कलात्मक हाथ है। कहने का मतलब ये है कि ये कला प्रेमी व्यक्ति का हाथ है। ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है और कला पारखी भी होता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी इंसान को देखता है, कुछ समय उसके साथ रहता है, तो अगर उसके अंदर कोई कला है, कला का मतलब बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। ये अच्छा वक्ता हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा गायक हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा राइटर हो सकता है ऐसा व्यक्ति, या एक अच्छा नृत्यिका हो सकती है ऐसे व्यक्ति। तो ये कला पारखी व्यक्ति भी होते हैं, कला प्रेमी व्यक्ति भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कलात्मक योग्यता होती है और इसी कला के दम पर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सिर्फ इस हथेली को देखकर हम इस चीज़ की गणना कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति परिवार को, समाज को साथ लेकर चलने वाले होते हैं, उनके नियमों को पालन करने वाले होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। अगर कुछ ऐसा इन्हें दिखता है तो उस चीज़ को स्वीकार करते हैं और कला को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम इस पाम का एनालिसिस करते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम इनकी उँगलियों का एनालिसिस करेंगे। तो हम इनकी उँगलियों को देखकर सीधा कह सकते हैं कि इनकी उँगलियां जो हैं धनुषाकार आकृति से निकली हुई हैं। देख सकते हैं इनका हाथ एक ऐसा धनुष आकार से निकला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इनका हाथ जो है धनुषाकार उँगलियों का है। ऐसा व्यक्ति जो होता है दूसरे के साथ को पसंद करता है। अकेले ऐसा व्यक्ति अकेले खुश नहीं रह पाता। अगर ऐसा व्यक्ति को अकेले छोड़ दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति परेशान हो जाएगा। एकांतवासी नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति। इनको किसी न किसी व्यक्ति का साथ चाहिए। मित्र बनाना अधिक पसंद करते हैं। किसी भी जगह जाते हैं तो बहुत अधिक फ्रेंडली नेचर के होते हैं। किसी से जल्दी मित्रता कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है, इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ऐसे व्यक्तियों की बड़ी बड़ी मित्र मंडली होती है। काफ़ी अधिक मित्र मंडलियों के साथ चलते हैं और उन मित्र मंडलियों में इनका दबदबा भी अच्छा रहता है। तो इस बात से हम इस चीज़ की गणना कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें एक ये कह सकते हैं कि इन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका हाथ धनुषाकार उँगलियों से ऐसे निकला हुआ होता है, धनुषाकार आकृति बनाए हुए रहता है जिनका हाथ, हम ये बात उनसे कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कम झंझट वाला काम पसंद करते हैं, कम दबाव वाला काम पसंद करते हैं। अब आइए हम इनके उँगलियों का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम इनकी उँगलियों को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम इसी फिंगर को देखते हैं, जो कि हम बहुत ध्यान से देखें तो ये लगभग मिडिल फिंगर के आसपास है और ये उँगली इतनी लंबी है कि ये इस थर्ड इन फिंगर, ये सूर्य की रेखा है जो अनामिका उँगली, इससे भी बड़ी है। तो कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत ज़्यादा अच्छा सलाहकार होता है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में अधिकारी बनता है भविष्य में और कम दबाव, कम झंझट वाला काम पसंद होता है। सलाहकार अच्छा होने के कारण इसका ये है कि लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, इसीलिए बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। ज्ञान की मात्रा इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और हम ये कह सकते हैं इस हाथ को देखकर कि इनकी उँगलियों को देखकर कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समाज में एक नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। कई सारे मतलब ज्ञान के बहुत अधिक चाहत इनके अंदर होती है और ज्ञान की चाहत के दम पर ही समाज में खुद को अलग बना लेते हैं, अधिकारी दृष्टि तक पहुँच सकते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हज़ारों और लाखों लोग इनके नीचे काम करते हैं। एक पूरी की पूरी चेन को कंट्रोल करने लग जाते हैं ऐसा व्यक्ति।
तो बहुत ही शुभ हाथ इन लक्षण हैं ऐसा अगर किसी के हाथों में है तो। लेकिन हम इनके हाथों में कुछ एक देखें तो ये देख सकते हैं कि ये इनके प्रथम पोर से थोड़ा नीचे ही है। प्रथम पोर तक नहीं पहुँच पा रही है अगर इस फ़िंगर की बात करें हम तो। इसके प्रथम पोर अगर हम कहें तो ये यहाँ है। जबकि इनकी फ़िंगर जो है, इनकी सबसे छोटी फ़िंगर जो है यहीं तक पहुँच पा रही है। इससे हम इस बात को कह सकते हैं कि ये जो है इनको स्टेज फ़ियर की समस्या है। अगर कई लोगों के बीच में जब कभी भी समाज में बात रखने की बात आती होगी या कई सारी जनता के बीच में, लोगों के बीच में बात करने की जब बारी आती होगी, तो ये अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख नहीं पाते होंगे। उन सारी चीज़ों में इनको समस्याएँ आती होंगी। तो हम इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इनके दूसरे चीज़ों की एनालिसिस करते हैं कि दूसरा और क्या नेचर है इनके हाथों में। तो सबसे किसी भी अगर ज्योतिष से बात करें या किसी भी बेस्ट पामिस्ट से अगर बात करें तो बस कोई भी बेस्ट पामिस्ट होता है किसी व्यक्ति के अंगूठे को देखता है और अंगूठा देखकर उसकी कई सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लेता है वो व्यक्ति। तो अंगूठा हमारे जो स्वभाव में होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरा मकसद अक्सर ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ किसी भी व्यक्ति के पाम एनालिसिस से कुछ ना कुछ आपको सिखाऊँ। तो मैं देखना चाहता हूँ मतलब कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने हाथों में इस अंगूठे को देखें, किस प्रकार का अंगूठा है आपके में, तो क्या ये लक्षण आपका मैच होता है कि नहीं। तो बहुत हम डिटेल से देखें इनके हाथों को, तो हम देख सकते हैं कि इनका जो अंगूठा है, फिंगर है, ये जो अंगूठा है ये थोड़ा-सा लचीला कम है। अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा-सा लचीला काम है, एकदम स्ट्रेट अंगूठा है। ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा-सा हठी स्वभाव का होता है, ज़िद्दी स्वभाव उसका होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ने अगर कुछ ठान लिया है कि मुझे इस काम को करना है, तो वो व्यक्ति उस काम को करके ही मानता है, हठी स्वभाव का होता है। विल पावर इनके अंदर हम देख सकते हैं कि विल पावर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। और इस चीज़ को अगर हम बहुत देखें तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं। लॉजिकल थिंकिंग को रखते हैं। इसी वजह से जो होता है इन इन जो होते हैं इनकी शुरुआत में ऐसे व्यक्ति को मतलब हो सकता है कि बहुत अच्छी स्थिति ना हो। ऐसे व्यक्ति शुरुआत में जब जीवन की शुरुआत होती है, शुरुआती एजों में इनको अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वो संघर्ष कैसा भी हो सकता है, किसी काम को करेंगे तो इसमें बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिल पाती है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है परेशान होते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद इस अपनी लॉजिकल थिंकिंग और विल पावर, इच्छा शक्ति के दम पर इस अपने जीवन में बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं अपने इन स्वभाव के भरोसे, इन स्वभाव के दम पर। संघर्ष ज़्यादा भलाई होता है, विल पावर भलाई ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो फिंगर है काफ़ी ज़्यादा लंबी भी होती है और यहाँ पे अंगूठा भी इनका जो है ठीक ठाक अच्छी स्थिति में है, जो कि लगभग अगर हम इसकी लंबाई मिलाएं तो करीब करीब यहाँ तक आकर अगर ये टच होगा, जो कि इस चीज़ को बताता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं लीडर शिप में होते हैं, लीडरशिप का काम करते हैं और किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। आत्मसम्मान को ऐसे व्यक्ति जो होता है, आत्मसम्मान को ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना? कोई कुछ कह दे, तो उसको जीवन भर नहीं बोलते, इनकी बातों मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ व्यक्ति कोई कह दे, तो उसको जो है जीवन भर तक नहीं बोलते, उनकी बातों में बातें जो होती हैं उसके दिल तक छू जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, महत्वाकांक्षी बहुत अधिक होते हैं। अंगूठा देखकर ही हम इन सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि ये जो होता है ऐसे व्यक्ति करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पार्टनर जो होता है इनका, ऐसे व्यक्तियों का, क्यों हम ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इसी बात पर कह सकते हैं क्योंकि इनका अंगूठा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, लचीला स्वभाव नहीं है, लंबा अंगूठा है एक। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हम इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं, कह सकते हैं। पार्टनर पर हक बहुत जमाते हैं ऐसे व्यक्ति, मतलब ये मेरा है शुरुआत में तो मतलब अपना जो है तो वो मेरा है और किसी का नहीं है, इस प्रकार के स्वभाव वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब हम इनके बाकी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम इनके अंगूठे पे कुछ चीज़ें और भी मुझे दिख रही है, उन चीज़ों का भी एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि वो इनको जो है यहाँ से ऐसे जो है क्रॉस का चिन्ह है, थोड़ा-सा ऐसी सीधी नेगेटिव लाइन है जो इनकी दिखा रहा है कि इनकी अभी जीवन में जो काम कर रहे हैं ये, तो अभी बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं होंगे उस स्टेज में अभी। अभी इनका काम रुका हुआ होगा, नकारात्मकता नेगेटिविटी रहती होगी। इन नेगेटिविटी को हटाने के लिए एक रेमेडी मैं इन्हें बता दूँ
कि इन्हें ओम का जाप करना चाहिए। अगर सुबह अगर हैं तो मेडिटेशन के लिए इन्हें जो है 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी इनके पास समय है जिस हिसाब से है शुरुआत इनको चालू करनी चाहिए। ओम का ध्यान करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति निगेटिविटी कम होती है। और निगेटिविटी का सीधा कारण है भी इनके, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शुरुआत में अधिक संघर्ष को झेलते हैं, तो इस शुरुआत में सफलता इन्हें अच्छी नहीं मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति इस वजह से तुरंत सक्सेस नहीं हो पाते। अगर हम बहुत ध्यान से इनके हाथों को देखें तो एक बहुत अच्छी आकृति इनके हाथों में बनी हुई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा शुभ लक्षण है। मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि इनके हाथों में एक बहुत सुंदर यव का चिन्ह बन रहा है। यव का चिन्ह बनना दोस्तों एक कई सारे अगर अंगूठे पर यव का चिन्ह बना हुआ है तो एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। जबकि यही यव का चिन्ह कहीं दूसरी जगह बन जाए या किसी उंगलियों में या हथेली के बीच में यव का चिन्ह बने या ये एक शुभ लक्षण नहीं होता है। लेकिन अगर अंगूठे पर यही यव का चिन्ह बनता है तो एक बहुत अच्छा शुभ लक्षण माना जाता है। अगर हम दोस्तों 2-3-4 चीज़ों को और देखें तो यहाँ से एक थंब से जो है यहाँ से एक ऐसी लाइन जा रही है और बहुत ध्यान से थोड़ा-सा आपको शायद दिख रही है कि नहीं, पर मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी चैन बन रही है यहाँ पे, कुछ इस प्रकार की चैन ऐसी बनी हुई है, 3 चैन बनी हुई है इनके हाथों में। तो हम ये बात कह सकते हैं क्या कि अभी चाहे स्थिति जो भी हो लेकिन भविष्य में इनका जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी खासी पैसों की इनकम बनेगी इनके हाथों में। पैसे की इनकम अच्छी होने की वजह से जीवन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जीवन गुजारेंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जीवन जिएँगे। अब हम इनके बाकी सारी चीज़ों का भी एनालिसिस करते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखें बहुत ध्यान से तो इनके हाथों में देखें अगर हमें तो ये किस प्रकार का साइन बना हुआ है यहाँ पे ये, जो कि एक डमरू का चिन्ह जैसा बना हुआ है। बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो ये डमरू का चिन्ह टाइप का बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में साक्षात महादेव की कृपा होती है, भोलेनाथ की कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं भोलेनाथ के भक्त भी अच्छे होते हैं। अच्छा, अकस्मात जो है भगवान शंकर जी की पूजा में इनका मन लगने लगता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अच्छे शिक्षण क्षेत्र में भी होते हैं। बहुत ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का भी एक सिंबल बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति शिक्षण संस्थान में बहुत अच्छे होते हैं, टीचिंग स्किल इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी तो है ही इनके अंदर बहुत अच्छी। तो ये सारी चीज़ें इनके हाथों में बहुत अच्छी होती है। अब बाकी तो दूसरी चीज़ों का भी एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर हम इनके हाथों में बहुत सारी चीज़ें देखें, जैसे कि अगर हम इनकी जीवन रेखा देखें, ये इनकी मस्तिष्क रेखा जाएगी यहाँ से और यहाँ से करीब करीब ये जीवन रेखा। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें शुरुआत से तो देखेंगे अगर आप यहाँ से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की में काफ़ी चैन बनी हुई है। हर छोटी-छोटी जगहों में जो है इनकी ऐसी चैन बनी हुई है, आगे चीज़ें बढ़ नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन एक छल्ले के साथ में बढ़ रही हैं, चैन के साथ में बढ़ रही हैं। इस बात पर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो शुरुआती जीवन है, बचपना है, काफ़ी गरीबी से बीता हुआ होगा, काफ़ी आर्थिक स्थितियों का सामना करना होगा, किया होगा इन्होंने जीवन में, तो इनको अच्छा प्रोग्रेस नहीं मिला होगा जीवन में। कई चीज़ों की समस्याओं से जूझ कर इन्होंने अपना जीवन जिया होगा। लेकिन इनके आगे आने वाला समय सही है। देख सकते हैं आगे कि ये यहाँ से इनकी राहु रेखाएँ काफ़ी सारी निकली हुई हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेखाएँ के बीच में बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा राहु रेखाएँ निकली हुई हैं। ये दोस्तों ये जो है राहु का क्षेत्र है। तो राहु के क्षेत्र होने की वजह से यहाँ जो रेखाएँ निकलती हैं तो इस ऐसा व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट जो है या प्रॉब्लम है, छोटी-छोटी काम को जब करते हैं तो वहाँ तक जो है इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये एज अगर मैं इनकी एज कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग इनकी एज जाएगी 40 ईयर्स। 40 साल के आसपास की स्थिति इनके जीवन की ऐसी है जिसमें काफ़ी सारा इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। काफ़ी सारी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो छोटी-छोटी ज़िंदगी में रुकावटें हैं और जिससे इनको जो जिनकी देखें अगर हम बहुत ध्यान से तो जीवन रेखा को भी काट रही है। यही रेखा इनकी मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं हम यहाँ से कि ये इनको रेखाओं को ऐसे-ऐसे काट-काट कर आगे बढ़ रही है। तो ये मेंटली रूप से भी परेशान रहेंगे और जीवन में बढ़ती हुई रेखा इनकी जो है समस्याएँ पैदा करेंगी। तो 40 साल तक का जीवन तो इनका बिल्कुल कठिन होने वाला है। लेकिन इसके बाद अगर हम इनकी रेखाओं को देखेंगे तो इनकी रेखाएं जो हैं ये ठीक स्थिति में जा रही है। यहाँ पे कोई ऐसी राहु रेखा इनको नहीं काट रही है। हम कह सकते हैं यहाँ से कि इनके जीवन में जो है यहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से इनका जीवन गुजरने लग जाएगा। कुछ और रेखाओं की दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो बहुत सारी रेखाओं को अगर हम यहाँ से देखें तो कुछ रेखाएं यहाँ से देखिए ये इनकी जीवन रेखा है। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये इनकी जीवन रेखा है
और जीवन रेखा के ऊपर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये ऐसी-ऐसी रेखाएँ यहाँ से निकल रही हैं। ऐसी-ऐसी रेखाएँ जो हैं इनके ऊपर से ऐसे निकल रही हैं। तो ये चीज़ जो दिखाता है इनके राजयोग को, जीवन में ग्रोथ को, उन्नति को। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जीवन में बहुत अधिक उन्नति करता है, बहुत ऊँचे पद तक पहुँच जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत निचले क्षेत्र से निकलता है लेकिन पहुँच बहुत ऊपर तक जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अगर कि आपके हाथ में भी अगर ऐसे चिन्ह हैं, निशान है तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सिंबल है जीवन में आगे बढ़ने का। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ों का एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बात बहुत क्लियरली अगर आपको शायद दिख रही होगी इनकी जीवन रेखा के ऊपर भी एक ही बात ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एक ऐसी रेखाएँ जा रही हैं और ये एक फ़िश का सिंबल बनाते हुए नीचे आ रही हैं। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर फ़िश के अंदर भी एक फ़िश बनी हुई है ये। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सिंबल है, अगर आपके हाथों में भी ऐसा सिंबल है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ऐसा सिंबल होना जीवन में बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे व्यक्ति को राजयोग होता है। बहुत ऊँचे तबके तक ऐसे व्यक्ति पहुँच जाते हैं और ऐसा व्यक्ति जो होता है बुढ़ापे में जैसे-जैसे उसका जीवन गुज़रता जाता है, बुढ़ापा जिस तरीके से इनके पास आता जाता है, जैसे-जैसे उनका जीवन बहुत अधिक सुखी हो जाता है, लग्ज़रियस इनकी लाइफ़ में बहुत अच्छी आ जाती है और जीवन में बहुत अच्छी उन्नति को प्राप्त कर जाते हैं। दोस्तों अगर हम कुछ और बातों की लाइनों की बात कर लें इनके जीवन की बहुत सारी रेखाओं के बारे में, तो अगर हम देखें इनके हाथों में तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। दोस्तों ये इनकी मस्तिष्क रेखा ऐसे सीधी-सीधी आ रही है और बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इनकी मस्तिष्क रेखा जो हो गई यहाँ से 3 पार्ट में से ऐसे डिवाइड हो गई है। अब दोस्तों इन 3 पार्ट में से ये बहुत जो होता है और आप बहुत ध्यान से देखें अगर थोड़ा-सा ऐसा, तो ये इसके लास्ट तक कॉर्नर तक पहुँच रही है ये रेखा। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सिंबल है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी लाइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है, अगर ऐसी लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में है, तो ये बहुत अच्छा सिंबल उसके जीवन में माना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति पहली बात तो ये है कि सीधा ये इसको दोस्तों इसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। तो ये चंद्र पर्वत की ओर ये दिशा है, ये लाइन जो है बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है कल्पनाशील होता है और विनम्र बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसकी व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति, अगर अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे तक बढ़ जाए, हालाँकि इनकी बढ़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगर ऐसे नीचे तक पहुँच जाती, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है और कल्पनाओं के माध्यम से इतना आगे बढ़ जाता है कि ऐसा व्यक्ति एक प्रसिद्ध लेखक हो सकता है। लेकिन फिलहाल इनकी ऐसी नहीं है, सिर्फ़ यहीं तक बढ़ रही है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील है। ऐसे व्यक्ति विनम्र भी बहुत ज़्यादा होते हैं, शिष्टाचार को बहुत अधिक मानते हैं और सिंप्लिसिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इनके अंदर बहुत अच्छी एक कला ये होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, जिनकी माइंड लाइन कुछ ऐसे नीचे की तरफ जा रही होती है और ऐसे मतलब जा रही है। आप देख सकते हैं किसी भी रेखाओं का अगर त्रिमुखी हो जाना एक बहुत ही शुभ लक्षण माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दूसरे के मन के अनुकूल काम करते हैं और कोई भी अपने दिमाग को चलाकर अपनी कोई भी बात इनके मन में है, मनचाही बात है, किसी भी व्यक्ति से अपनी मनचाही काम को करवा लेना। मन चाहे काम को करवा लेने में तो इन ऐसे व्यक्तियों का कोई तोड़ नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो होता है किसी भी काम को करवा सकता है। हठी स्वभाव होता है इनका, लेकिन अपने दिमाग के दम पर ऐसा व्यक्ति जो होता है किसी से भी अपना काम करवाने में बहुत आगे होते हैं। दोस्तों अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इनकी रेखाएँ ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड है, तो हम ये कह सकते हैं इनके हाथों को कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान का बहुत ज़्यादा भूखा होता है। कहीं से कुछ भी इनको सीखने के लिए मिल जाए, तुरंत इस चीज़ को सीख लेंगे, आगे बढ़ जाएँगे उस चीज़ को सीख कर। पूरा दिन अगर इन्होंने जिया है, तो पूरे दिन में जब भी इनको अगर 2 मिनट का भी, 5 मिनट का भी खाली समय मिला है, तो ये उस चीज़ की कोशिश करते हैं कि मुझे कुछ न कुछ सीखने के लिए मिल जाए। पूरा दिन इनको वेस्ट लगेगा अगर इन्होंने एक भी चीज़ नहीं सीखी है जीवन में, और ऐसा जीवन में इनका हुआ भी नहीं होगा कभी कि इन्होंने कुछ नहीं सीखा हो। ज्ञान के भूखे उनसे ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हायर स्टडीज़ में आगे जाते हैं। ज़िंदगी में जो भी सीखते हैं तो बहुत अच्छी एजुकेशन इनकी आगे बढ़ती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर बहुत अच्छी बात होती है ये सारी चीज़ों को लेकर। अब इनकी हम बाकी सारी चीज़ों का भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो अब हम इनकी हार्ट लाइन का एनालिसिस करेंगे। तो हार्ट लाइन की जो है दोस्तों हम थोड़ा-सा देख सकते हैं कि कुछ नेगेटिव लाइन्स हैं इनकी हार्ट लाइन के ऊपर। देख सकते हैं जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है। कुछ नेगेटिव लाइन्स ऐसे निकली हुई हैं। लेकिन अगर हम इनकी हार्ट लाइन को थोड़ा-सा और आँखें से अच्छे से रीडिंग करें,
तो देख सकते हैं कि इनकी लाइन थोड़ी सी चैन टाइप की बन रही है, ऐसे 2 लाइन एक साथ निकल रही हैं। बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे इनके हाथों को तो ऐसे एक लाइन ये भी निकल रही है, फिर एक लाइन ये भी निकल रही है और फिर दोनों आपस में जाकर ऐसी एक होने की कोशिश कर रही हैं। फिर यहाँ तक गई है और फिर इसी हार्ट लाइन से ही 2-3 लाइन्स ऐसी जो है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ पूरा, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसी जो है ऐसी लाइन्स निकली हुई है और ऐसी लाइन्स निकली हुई है और फिर यहाँ से भी एक ऐसी लाइन निकल कर ऐसे फिश का सिंबल बना रही है यहाँ से। तो ये कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके बारे में। बहुत अच्छी रेखाएं हैं ऐसी, अगर आपके हाथों में रेखाएं हैं तो यकीन मानिए ये एक अच्छी रेखा है। तो कुछ नेगेटिव लाइन्स हैं, कुछ पॉजिटिव लाइन है, तो हम दोनों के बारे में प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैसे लाइन है इनकी। तो नेगेटिव लाइन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो होता है अगर ऐसी निगेटिव लाइंस होती हैं तो जितना प्यार वो जितना डोमिनेटेड नेचर का होता है, जितना डोमिनेशन देता है दूसरों के प्रति, जितना प्यार देता है, जितनी सह्रदता देता है उसके अंदर, वो उसको उतना वापस नहीं मिलता। अगर उसने किसी व्यक्ति के लिए 100% किसी व्यक्ति को अपना प्यार दिया है, स्नेह दिया है, दुलार दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन उसको 100% वापस नहीं मिलेगा, 80 ही मिलेगा या 60-70 ही मिलेगा। उतना 100 उसको 100% वापस नहीं मिलता। ये व्यक्ति दूसरों को प्यार तो बहुत देते हैं, स्नेह बहुत देते हैं, दुलार बहुत देते हैं, लेकिन उनको इतना स्नेह प्यार नहीं मिलता। तो ये इनकी जो होती है इनका थोड़ा नेगेटिव लाइन का ये इम्पैक्ट होता है अगर ऐसी लाइन्स हैं। और दूसरा इनका जो पार्टनर होता है लड़ाई, तो उसके साथ थोड़े से झगड़े हो जाते हैं। कई बार पार्टनर से दिल दुखी हो जाता है इनका। तो ये थोड़ा इनके अंदर एक नेगेटिव लाइन की जो है चीज़ें होती हैं। लेकिन इनके हाथों में अगर आप देखें तो मैंने जैसे पहले भी अभी बताया कि इनकी हाथ में जो है ये देख सकते हैं हम यहाँ पे त्रिमुखी हो गई है लाइन यहाँ पे, बल्कि 4 मुखी है। तो ये एक बहुत ही सच्चा साइन है, बहुत बढ़िया साइन है। अगर आपके हाथों में भी ऐसी लाइन है तो सच मानिए बहुत खुश हो जाइए आप, क्योंकि ऐसी लाइन जो है बहुत कम होती है। और बहुत ध्यान से अगर आप देखिए यहाँ पे, शायद देख पा रहे हैं नहीं, मैं बना के दिखाता हूँ। एक हार्ट लाइन ऐसी गई है और फिर देखिए आप बहुत ध्यान से कि ये जो है ये ऐसी लाइन ये फिश का सिंबल बना रही है ये साइन लाइन। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है सीधा होता है, बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी उसे पसंद होती है, सीधा होता है, सच्चा होता है, बहुत सरल स्वभाव वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है हमेशा सद्भावना के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहता है। कुछ भी ऐसा व्यक्ति मतलब अगर इनको कुछ सपोर्ट मिल रहा है सद्भावना के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा-सा ऐसे व्यक्ति को स्वभाव थोड़ा-सा संकोची और शर्मीला हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों कि इनके हाथों में थोड़ा-सा ऐसे डबल लाइन जा रही है, अगर हम यहाँ से देखें तो डबल लाइन जा रही है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा-सा आशावादी होता है। मतलब प्रैक्टिकल सोच में भरोसा थोड़ा-सा कम होता है ऐसे व्यक्तियों का, प्रैक्टिकली बहुत नहीं सोच पाते हैं। आशावादी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर हवा हवा में महल बना लेने जैसा काम करते हैं। हवा में महल बना लेंगे, प्रैक्टिकल सोच पर भरोसा नहीं रखते, तो ऐसा नेचर होता है इनका। ये थोड़ा-सा ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़ा मतलब नॉर्मली तो सिंप्लिसिटी होती है, शांत प्रिय रहते हैं, लेकिन अगर इनसे कोई कुछ कहेगा अगर इनको गुस्सा कोई दिला दे तो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो इस लाइन तो बहुत अच्छी है हार्ट ने, लेकिन इसके थोड़ा-से नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो गए हैं यहाँ पे, तो इसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा-सा कुछ और दूसरी लाइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जीवन में सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है अक्सर लोग अपने हाथों में देखते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं कि हमारे हाथों में है कि नहीं है। तो आइए दोस्तों उन लाइन के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये है दोस्तों सूर्य रेखा, इसको कहते हैं सूर्य रेखा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है सूर्य रेखा, ये जो है पूरा नीचे तक ऐसे जो है जा रही है ये सूर्य रेखा। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा नीचे तक ऐसे-ऐसे गई हुई है, फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रही है ऐसे, और ये ऐसे ऊपर आगे की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर सूर्य रेखा किसी के हाथ में है, तो ऐसा व्यक्ति और पूरा नीचे तक ऐसे आगे बढ़ी हुई है, तो दोस्तों आप अपने हाथों में भी मैच करिएगा। अगर इस प्रकार की सूर्य रेखा है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी लाभ की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। सरकारी लाभ जो है, सरकार से धन मिलने की संभावनाएँ जो होती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा रहता है। बहुत सरकारी नौकरी कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकता है ऐसा व्यक्ति, या सरकारी नौकरी में नहीं है तो सरकार से कहीं न कहीं कनेक्शन होगा ऐसा, जिससे सरकारी धन मिलने की इनकी आशंका मतलब संयोग योग बनते हैं ऐसे व्यक्तियों के हाथों में।
दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनकी 2 सूर्य रेखाएँ हैं, मतलब सूर्य रेखाओं का 3 सिंबल ऐसे गया हुआ है। और कुछ रेखाएँ जो होती हैं यहाँ से ऐसे काट-काट के आगे बढ़ी, मतलब ऐसे व्यक्ति को थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, करना किसी काम को चाहते हैं लेकिन कर कुछ जाते हैं। मतलब निकले थे किसी मंजिल के लिए और पहुँच दूसरी मंजिल में जाते हैं। तो ऐसा ही थोड़ा-सा अगर 2-3 सूर्य रेखाएँ एक साथ अगर बनी हुई होती हैं तो ऐसे थोड़े-से व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कि अगर ये थोड़ा मंगल रेखा की तरफ अगर सूर्य रेखा निकल जाए ऐसी, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आर्मी में, फ़ौज में, सेना में, पुलिस में, ऐसे व्यक्ति इस क्षेत्र में जाने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को पुलिस क्षेत्र में जाना चाहिए और बहुत ऊपर ऊँचे तबके के अधिकारी बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति। आईपीएस जैसे पोस्ट तक भी पहुँचते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये बहुत अच्छा सिंबल माना जाता है हाथों का ये। लेकिन थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन इनको हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। एक दोस्तों थोड़ा-सा इनके हाथों में आप देखेंगे बहुत अच्छा, तो एक वलय बनती हुई, अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, ऐसे 2 फिश के सिंबल बन रहे हैं यहाँ पे। एक फिश का सिंबल तो यही है और दूसरा फिश का सिंबल यहाँ ये है। तो ये अगर आपके हाथों में भी ऐसी रेखाएँ हैं, थोड़ा मैच करिएगा, देखिएगा तो ये बहुत अच्छा संयोग दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को राजयोग होता है। तो इनको राजयोग भी प्रबल संभावना बनी हुई है, जो कि समय आने पे इनको मिल जाएगा। आज स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन ये अपने दम पर एक दिन बहुत ऊँची स्थिति तक पहुँच जाएँगे। दोस्तों लेकिन थोड़ा-सा बस ये इनके अंदर है कि यहाँ तक 40 तक ये जो है इनकी थोड़ा-सा कष्ट भरी है, परेशानियाँ हैं, आड़े आएँगी, रुकावटें हैं इनके जीवन में, लेकिन इसके बाद के जीवन इनके जो है बहुत शानदार है, बहुत ऊँचा होने वाला है। और थोड़ा-सा और हम देखें अगर तो ये इनकी भाग्य रेखा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये कुछ ऐसी जो है ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, और फिर जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे एक ऐसे फिश का सिंबल बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है। ये भी एक राजयोग का सिंबल है, ये भी एक राजयोग का सिंबल है, ये भी एक राजयोग का सिंबल है। तो ऐसे व्यक्ति के हाथों में जो है राजयोग अच्छा खासा होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये मनी लाइन्स जा रही है। तो और ये नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, मतलब ये है कि इनकी जो भाग्य रेखा है टूट कर आगे बढ़ी हुई है। तो एक समय तक तो काम को एक फ़ील्ड में काम करेंगे, फिर ये माइंड लाइन से इसी लाइन से कट रही है। मतलब इनके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि और बहुत कम टाइम पीरियड में ऐसा होगा कि अचानक से अपना रोज़गार बदल देंगे, अपने काम जिस फ़ील्ड में काम करेंगे उसको छोड़कर दूसरे फ़ील्ड में काम करने लग जाएँगे। मतलब उस फ़ील्ड में कंटिन्यूअसली एक ही स्थिति में जीवन भर काम नहीं करेंगे, जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं उसको अपनी फ़ील्ड को कम से कम 2 बार बदलेंगे, 2 टाइम्स अपनी फ़ील्ड को ही चेंज कर देंगे। तो इस चीज़ को ये रिप्रेज़ेंट करता है। अब थोड़ा-सा कुछ और दूसरी रेखाओं के बारे में भी दोस्तों बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, लेकिन सारी चीज़ों को क्या है हम बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा-सा और भी सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है इनकी मणिबंध रेखाएँ हैं। ये मणिबंध रेखा में क्या है, थोड़ा-सा ऐसे चैन बन रही है, जो कि बहुत अच्छा सिंबल माना जाता है। चैन बनना जो है बहुत कम ही जगह रेखाओं में ऐसा होता है जिसको चैन बनने को बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे न म बन बन जाए, अगर हार्ट लाइन में चैन बन जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। अगर या मस्तिष्क रेखा में या माइंड लाइन में कहीं चैन बन जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। जबकि कहीं दूसरी जगह अगर चैन बन जाए, जैसे कि यहाँ पे अंगूठे पे चैन बन जाए या फिर कहीं यहाँ पे चैन बन जाए, वो बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे इनके यहाँ चैन बन रही है जो कि बहुत अच्छा सिंबल है, जो कि इनके ग्रोथ को आगे दिखाता है, इनके चीज़ों को आगे दिखाता है कि बहुत अच्छे तबके तक पहुँच जाएँगे, और राजयोग ये भी इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। तो यहाँ पे हाथों में 2, 3, 4 जगह इनके राजयोग का साइन है, मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा कुशल हाथ है, कलात्मक हाथ है, कला प्रेमी व्यक्ति हाथ है। ये एक बहुत अच्छे शानदार कला को समझने वाले व्यक्तियों में से हैं। शुरुआती जीवन इनका संघर्ष में गुज़रेगा, लगभग 40 तक इनका जीवन संघर्ष में गुजरेगा, लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक उत्तम हाथों में से है, क्योंकि पूरा का पूरा मार्शल हाथ है और पिंक रंग का हाथ है ये। तो एक बहुत अच्छा हाथों में से इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।